Hi everyone, welcome back to learning. Let us start with a thought. It is insanity to do the same work over and over again and expecting a different result. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा कि ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड। तो अगर ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन को अगर समझें, सो बेस्ड ऑन द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के टू टाइप्स होंगे। एक वो जिनके अपनी लाइट हो और दूसरे वो जो किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट के लाइट को रिफ्लेक्ट करें। यानी ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होंगे, एक जिनकी अपनी लाइट हो और दूसरी जिसकी रिफ्लेक्टेड लाइट हो। सो बेस्ड ऑन दिस वी क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट, the objects which have their own light are known as luminous objects, and second, objects those do not have their own light, जो किसी दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, these are known as non-luminous objects। और ज़रा इन डेफिनेशंस को समझें। An object that gives out its own light, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट होती है। So these are the sources of light। याद रखना, luminous objects are also known as the sources of light। इन्हें भी हम लोग टू फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो जो लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए गर्म हो, आई मीन द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस लाइट बाय बिकमिंग हॉट, वी कॉल दीज एज इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सन, मैच स्टिक, कैंडल फ्लेम। अगर इन्हें तुम ऑब्जर्व करो, इनसे लाइट तो मिलती है मगर ये गर्म होकर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सेम इज़ द केस विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी गर्म होकर लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एंड इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स यानी जो गर्म होकर लाइट प्रोड्यूस करें, दीज आर नोन एज द हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो क्या ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ठंडे ठंडे बिना गर्म हुए ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, देयर आर ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस लाइट बाय विदाउट बिकमिंग हॉट। वी कॉल दोज एज फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट्स, या इन्हें कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट भी कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल अपने हाथ में पड़े डिवाइस को देख लो, द मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स, बी इट एन एमोलेड और LCD और TFT, एंड हमारे घरों में लगा LED बल्ब, और इससे थोड़ा पहले अगर चले तो CFLs, इवन द ट्यूब लाइट्स, ऑल दीज आर फ्लोरेसेंट ऑब्जेक्ट्स। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट तो प्रोड्यूस करते हैं मगर लाइट प्रोड्यूस करने के दौरान ये गर्म नहीं होते हैं। ज़रा सोचो, मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन से लाइट एमिट होती है ना, क्या ये स्क्रीन गर्म होता है? हाँ, अगर तुम्हारे मन में ये बात आ रही कि नहीं, मोबाइल का स्क्रीन तो कभी कभी गर्म हो जाता है, दैट इज़ नॉट ड्यू टू द एमिशन ऑफ लाइट। वो तो इनफैक्ट मोबाइल के यूज़ पर डिपेंड करता है, वो इसके सर्किट में फ़्लो होने वाले करंट से मोबाइल का गर्म होना होता है। फिर वो चाहे इंटेंस गेमिंग के दौरान हो या फिर मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के दौरान। तो मोबाइल फ़ोन का गर्म होना लाइट के एमिट करने के लिए नहीं होता है। सिमिलरली इफ़ यू टच अ ट्यूब लाइट, और देखो तो एक ट्यूब लाइट को छू कर देखो, इसके वॉल्स गर्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूस करने के लिए गर्म नहीं होता है। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट प्रोड्यूस करें, दीज आर ऑल्सो नोन एज सोर्सेज ऑफ लाइट। इनके टू टाइप्स, इनकैंडेसेंट जो गर्म होकर लाइट प्रोड्यूस करें, इन्हें हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट भी कहा जाता है, और फ्लोरेसेंट जो ठंडे ठंडे बिना गर्म हुए लाइट प्रोड्यूस करें, इन्हें हम कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट भी कहते हैं। और अब ज़रा बात करें उन ऑब्जेक्ट्स की जो लाइट तो एमिट करते हैं मगर ये उनकी अपनी लाइट नहीं होती। सो दोज ऑब्जेक्ट्स वी डू नॉट हैव देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और इनफैक्ट हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉन ल्यूमिनस इन नेचर। खुद हम लोग, वी एज ए ह्यूमन बीइंग आर नॉन ल्यूमिनस इन नेचर। हम लोगों की अपनी लाइट तो होती नहीं है, किसी और सोर्स से जब तक हम पर लाइट फॉल ना करे, क्या हम लोग दिखलाई देंगे? नहीं। इसी तरह से हमारे आसपास की चीज़ें, बी इट अ टेबल और अ चेयर और दिस फ्लावर्स एंड प्लांट्स, ऑल दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हाँ,
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के भी क्लासिफिकेशन है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू देम. द फर्स्ट type of non-luminous objects is known as transparent objects. Transparent objects वो हैं if most of the light falling on an object gets transmitted through the object, we call these objects to be transparent objects. याद रखना क्या कहा मैंने, I said most of the light falling on it. ये एक important point है. किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर लो, अगर ये ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा लाइट उस पर फॉल होने वाला उससे पास हो जाता है. याद रखना, अ पार्ट ऑफ लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड सम पार्ट ऑफ द लाइट गेट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट. याद रखना, वेन एवर लाइट स्ट्राइक्स अ सर्फेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. तो वेन एवर कहा, चाहे वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से भी लाइट क्यों ना टकराए, इसे कुछ ना कुछ थोड़ा अमाउंट ही सही मगर रिफ्लेक्ट तो होना होगा. सो डेफिनेशन क्या है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. जैसे एयर, क्लियर वाटर, ये बड़े आसान एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के. क्लियर ग्लास ऑल्सो. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के. लेट अस नाउ टॉक अबाउट the second type of objects which are known as translucent objects. Those objects through which partial transmission of light takes place. मतलब लाइट का ट्रांसमिशन तो होता है मगर कंप्लीट ट्रांसमिशन, फुल ट्रांसमिशन नहीं होता है. लाइट का एक गुड अमाउंट उस ऑब्जेक्ट से एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है. These are known as translucent objects. जैसे बटर पेपर और द पेपर जिसमें ऑयल के स्टेन्स लगे हुए हों, या फिर एज्ड ग्लास, वो धुंधले ग्लासेस. राइट. द थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द ओपेक ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच नो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, जिनसे लाइट का ट्रांसमिशन होता ही नहीं है. तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ दो चीज़ें होंगी. फर्स्ट, लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड सेकेंड, लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑल्सो. याद रखना, हमारे आसपास के ज़्यादातर ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है. हाँ, वो ऑब्जेक्ट जिनसे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो उन्हें तो मिरर्स कहा जाता है, आगे देखेंगे हम लोग. सो वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट का ट्रांसमिशन नहीं हो आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल्स, ह्यूमन बॉडी, वॉल्स, चेयर्स, डेस्क, ये सारी की सारी चीज़ें ओपेक इन नेचर है. हाँ, यहाँ एक बात समझना, ऑब्जेक्ट्स की एक टिपिकल प्रॉपर्टी है. एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब सम लाइट्स एंड रिफ्लेक्ट सम. फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझ पर जो लाइट फॉल कर रही है ये तो वाइट लाइट है, एंड ये सुना होगा तुमने, वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. तो मुझ पर वाइट लाइट का फॉल हो रहा है, छिप करके 7 कलर्स ऑफ लाइट मुझ पे फॉल कर रहे हैं. बट माई शर्ट इट अपीयर्स ग्रीन. क्यों? याद करो डेफिनेशन को. मैंने पहले लेक्चर में क्या बात कही थी? वी नेवर सी एन ऑब्जेक्ट, वी सी द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. तो इनफैक्ट इफ़ यू आर लुकिंग एट माई शर्ट और अगर ये तुम्हें ग्रीन दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है दिस शर्ट इज़ एमिटिंग ग्रीन लाइट. मगर लाइट कौन से फॉल हो रहे थे इस पर? वाइट लाइट, अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. उन 7 कलर्स में से 6 कलर्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो गए और ग्रीनिश शेड ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है. याद रखना, हर ऑब्जेक्ट का ये नेचर है, ये कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब और कुछ लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट ही डिटरमाइन करती हैं कि उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा. आई होप कि ऑब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे निकलती हैं समझ में आया होगा, एंड ये भी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक कलर क्यों होता है. See you soon in the next video with something new to learn. Till then, bye bye.